तो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम 8th क्लास की हिस्ट्री जो है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो ये जो है बेसिकली आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है 8th क्लास के अंदर। और ये आप देखोगे कि आपकी 8th की जो 8th क्लास की एसएसटी है जो वो 3 या 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट हिस्ट्री का भी है। अब अगर आप इसकी बात करते हो हिस्ट्री की, तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री क्या होती है वो मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री का मतलब जो पुराना इतिहास होता है हमारा, जो तारीख जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो पुराने जमाने में चीजें हुई, जो इवेंट्स हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड उसके पास में पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं हमारी। अब ये जो 8th क्लास है इसके अंदर आप बेसिकली जो पढ़ोगे मेनली वो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि पिछली जो 2 क्लास थी 6th और 7th वाली, इसमें आपने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हो। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बाद में 3rd नंबर आता है आपके पास में मॉडर्न हिस्ट्री का। तो अब अगर आप इस चैप्टर की बात करो तो ये एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। आपको इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो कल से मिलते रहेंगे एसएसटी के लिए भी। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे ये पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में कल से आप कंटिन्यू इसी टॉपिक्स के ऊपर आपको इन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से इंडिया की स्टार्ट होती है, उसके बाद में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो आता है इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल जो था उसने क्या किया था, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। किस तरीके से डिवाइडेशन उसने किया था, क्या उसका डिवाइडेशन सही था या नहीं था, किसने उसको क्रिटिसाइज किया, किसने उसकी तारीफ किया, इसके बारे में पूरा आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या उसका पॉइंट था इस हिस्ट्री को डिवाइड करने का, और इस तरीके से जो है आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को जेम्स मिल ने किस तरीके से डिवाइड किया था। सेकंड पॉइंट आता है आपका कॉलोनाइजेशन का, कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किए और यहाँ पर जो है अपनी कॉलोनी बनाए, किस तरीके से उन्होंने इंडियंस को डोमिनेट किए उन्हीं के रीजन के अंदर। तो ये जो है इसके बारे में आपको बताएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप पढ़ोगे इस बेसिकली पर्टिकुलर पॉइंट में आप पढ़ोगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, किस तरीके से उन्होंने राज किया, कैसे वो संभालते थे, किस तरीके से वो आर्मी को मेंटेन करते थे। और इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपका आता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रिटिशर्स जो थे वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखा करते थे, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी उनको, या हमें जो कहाँ पर से मिलती है इंफॉर्मेशन। आज जो हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, पुराना प्रिजर्व एक रिकॉर्ड ये जो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का पॉइंट आता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की अगर आप बात करते हो तो जो पुलिस वगैरह थी उस टाइम पर, या फिर जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसका क्या रिकॉर्ड रहता था, किस तरीके से वो जो थी इंडियन जो लोग हैं उनको किस तरीके से वो मेंटेन किया करते थे, देखते थे, किस तरीके से नए लॉज जो थे वो आते थे, इंप्लीमेंट हुआ करते थे, उन सबका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जरूर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास में। तो वो जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से आपका क्या था, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर के बारे में। कल से आपको कंटिन्यू इसके बारे में वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।